नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक केतल को रिपेयरिंग करके। ठंडा के मौसम में इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें हम लोग पानी रखकर इलेक्ट्रिक से पानी गर्म करके पीते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसमें पानी भी गर्म नहीं हो रही है और जो इंडिकेटर इसमें दिया हुआ है, जैसे इसको लाइन में देते हैं तो इंडिकेटर जलता है, ये इंडिकेटर भी नहीं जल रही है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके भी इलेक्ट्रिक केतल में आ रही है तो सबसे पहले आप कहाँ से चेक कीजिएगा, कैसे इसको ठीक कीजिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, इसका ये होल्डर है, इसको रखकर इस पे हम लोग पानी गर्म करते हैं। जैसे रखेंगे उसके बाद ये स्विच दिया हुआ है, ये स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और इससे हटा देंगे तो इसमें का लाइन अलग हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये चेक करना है, ये जो होल्डर है ना, होल्डर भी कभी कभी खराब हो जाती है, लेकिन बहुत कम ही खराब होता है। तो इस होल्डर में लाइन आ रही है या ना आ रही है, तो इसको कैसे चेक करेंगे। तो देखिएगा इसमें 3 पिन टॉप दिया हुआ है, तो 3 पिन जो टॉप है ना, इसको और यहाँ तक करंट पहुंच रही है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर की जरूरी पड़ेगा। कोई भी मल्टीमीटर हो, तो यहाँ पे हमने डिजिटल मल्टीमीटर ले लिया और इसको कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट करेंगे, यानी बजर मोड पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में देखिएगा, ये जो रहता है मोटा वाला पिन इसमें का रहता है, ये अर्थिंग का रहता है, और यहाँ देखिएगा तो एक न्यूट्रल का है और ये लाइन का है। तो एक पॉइंट पे यहाँ पे सटाइएगा और इस होल्डर में देखिएगा दो आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हल्का सा पीला दिखाई देता होगा और दूसरी साइड इसमें भी आपको हल्का सा पीला दिखाई देता होगा। तो ये दोनों पॉइंट लाइन और न्यूट्रल का रहता है। तो यहाँ पे लाइन पर जैसे हम एक प्रो को यहाँ पे सटा लिए और इस दोनों प्रो पर सटाकर आपको चेक करना है। देखिएगा बारी बारी से, तो देखिएगा यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है। मल्टीमीटर में देखिएगा और बीप की आवाज भी आ रही है, यानी जो लाइन वाला इसका कनेक्शन है यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल पर हम एक प्रो को सटाएंगे और दूसरी प्रो को यहाँ पे सटाएंगे, तो देख सकते हो यहाँ भी कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी ये वायर जो है और होल्डर है बिल्कुल ठीक है। इससे तो हमको पता चल गया। इसको होल्डर को हम साइड में रखते हैं क्योंकि मेरा ये होल्डर है बिल्कुल 100% ओके है। उसके बाद में इस इलेक्ट्रिक केतल में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक केतल को हम कहाँ पे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए देखिएगा यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है, स्विच को हम बाद में चेक करेंगे। उससे पहले इसको जैसे नीचे की तरफ हम पलटेंगे तो यहाँ पे देखिएगा दो यहाँ पे पत्ती लगाई हुई राउंड में और एक बीच में पिन है। तो ये पिन अर्थिंग का दी हुई रहती है और दो राउंड में जो लगाई हुई रहती है, एक न्यूट्रल और एक लाइन का रहता है। तो इसको भी हम मल्टीमीटर से यहाँ से चेक करेंगे। मल्टीमीटर मेरा बजर मोड में ही रहेगा और इस दोनों पॉइंट पे इसको सटाकर हमने चेक करेंगे। देखिएगा दोनों पत्ती पर बीच में जो दिया हुआ है उस पर चेक नहीं करना है, तो मल्टीमीटर में कुछ कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। देखिएगा मल्टीमीटर में सिर्फ एक उस पे डिजिट लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, इस स्विच को जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ दबाए हुए तो इसको नीचे की तरफ दबा दीजिएगा। दोनों तरफ दबाकर इसमें कंटिन्यूटी पहले चेक कर लीजिएगा कि कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं। तो देखिएगा दोनों में कहीं पर भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। अर्थिंग में भी हम यहाँ पे सटाकर देखें तो अर्थिंग में भी कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही, यानी इसके अंदर फॉल्ट है। तो इसको अंदर फॉल्ट को चेक करने के लिए हम इसको खोलेंगे। तो खोलने के लिए देखिएगा यहाँ पे तो 3 स्क्रू आपको देखने को मिलेगा। तो पहले इस तीनों स्क्रू को खोल लीजिएगा। तो चलिए इसको हम फटाफट तीनों स्क्रू को खोल लेते हैं। जब यहाँ से तीनों स्क्रू को खोल लीजिएगा तो इसको ऊपर की तरफ हटा दीजिएगा। जिससे हटाइएगा देखिएगा इसमें एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, चाहे तो इस इंडिकेटर को आप बाहर निकाल सकते हो। देखिएगा अगर निकल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो चिपकाया हुआ है तो इसको इसी तरह रहने दीजिएगा, हम बताएंगे। तो देखिएगा इसको हम यहाँ पे निकाल दिए। अब यहाँ पे देखिएगा जो राउंड में लगा हुआ है ना, ये वाला राउंड में, यही इसका कॉइल है, यही हीट होता है तो इसमें जो हम पानी रखते हैं वो गर्म होता है, तो ये पूरी प्लेट गर्म होती है, यही इसका कॉइल है। तो सबसे पहले आपको कॉइल चेक करना हो तो कॉइल को कैसे चेक कीजिएगा। तो देखिएगा एक कॉइल की यहाँ पर मुंह है और दूसरी ओर से राउंड में होकर यहाँ पे है वो उसका दूसरी मुंह यहाँ पे है। तो मल्टीमीटर से इसको चेक करना है, तो मल्टीमीटर को यहाँ पे रख देंगे और बजर मोड में ही चेक करना है, दूसरे मोड में इसको नहीं चेक कीजिएगा। कंटिन्यूटी मोड में एक प्रो को यहाँ पे रखेंगे, इस तरह हम ब्लैक वाला को यहाँ पे रख लिए, जो प्लस वाला इसके दूसरी कोर पे यहाँ पे रखना है। तो मल्टीमीटर में देख सकते हो बीप की आवाज आ रही है और कुछ रीडिंग भी यहाँ पे मिल रही है, यानी दोस्तों इसका कॉइल जो है बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद में ये देखिएगा, ये जो यहाँ से राउंड होकर यहाँ पे जो ये पॉइंट आया हुआ है कॉइल की, यहाँ पे एक प्रो को रखिएगा और दूसरी प्रो को यहाँ पे बारी बारी से सटाकर देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो है ना कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी जो ये डायरेक्ट तार इस पॉइंट पे गया हुआ है राउंड वाला पर, यहाँ पे बिल्कुल इसका वायर ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी तरफ देखिएगा, दूसरी तरफ कॉइल को जो यहाँ से शुरू होती है तो ये डायरेक्ट स्विच पे यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे जो स्विच है नीचे की तरफ यहाँ पे आई हुई है। तो इस स्विच को देखिएगा, हम आपको दिखा दे, इस स्विच से डायरेक्ट दो तार अंदर की तरफ गई हुई है, देख सकते हो। एक ये वाला है, ये ऊपर से जोड़ा हुआ है, इस तरह कंपनी में से नहीं लगाया हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम एक प्रो रखेंगे और उसके बाद स्विच से जो आई हुई है यहाँ पे हम रख कर देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कभी कभी बीप मिल रही है और कभी कभी नहीं मिल रही है। तो इस स्विच को ऑन ऑफ करके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बीप हमको मिल रही है और कभी नहीं मिल रही है, यानी जो भी प्रॉब्लम हो सकता है स्विच में होता है। तो चलिए हम पहले स्विच को यहाँ पे खोल कर देख लेते हैं, जो स्विच में कहीं तो जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ। तो स्विच को खोलने के लिए देखिएगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ नट नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ से एक स्क्रू है, इस स्क्रू को पहले यहाँ से खोल लीजिएगा। तो चलिए इसको हम फटाफट यहाँ से खोल लेते हैं। तो ये इसमें का स्क्रू हमने खोल दिया। उसके बाद में इसमें ऊपर की तरफ डायरेक्ट अगर खींचिएगा तो अभी ये नहीं खुल पाएगा। उसके बाद में इसको क्या कीजिएगा कि यहाँ से उठाइएगा और यहाँ पे लॉक लगाई हुई रहती है दोनों तरफ से। तो इसको आपको हल्का सा इस साइड से खींचना है, तो देखिएगा ये निकल जाएगा, देख सकते हो ये निकल गया। उसके बाद में इसके अंदर देखिएगा तो आपको दो स्क्रू देखने को मिल जाएगा। तो इस दोनों स्क्रू को यहाँ से खोल लीजिएगा। तो चलिए हम इसको फटाफट दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं। तो इसमें का दोनों स्क्रू हमने खोल लिया। उसके बाद में इसको आहिस्ते से ऊपर की तरफ उठाइएगा। देखिएगा इस तरह हम आहिस्ते से उठा रहे हैं। तो इसको साइड में अभी रख देते हैं। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। तो देखिएगा इस स्विच को हम कंडीशन देख रहे हैं, देख सकते हो ये स्विच रिपेयरिंग किया होगा। इस स्विच में एक तार है और एक तार है ये नहीं है, देख सकते हो ये तार अलग से जोड़ा हुआ है। हो सकता है किसी मैकेनिक भाई ने ये काम किया हो। उसके बाद में इसके अंदर से जो कॉइल से तार दो आया हुआ है, यहाँ पे हम बताए थे कि ये स्विच में गया हुआ था, ये दोनों तार को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया हुआ है, यानी इसको डायरेक्ट बना दिया हुआ है। हो सकता है ये स्विच खराब हो गया हो, इस प्रकार का स्विच ना मिला हो, तो ये डायरेक्ट बना दिया हुआ। तो ये स्विच देख सकते हो पूरी तरह टूट गया है, ऊपरे ही स्विच ये रखा हुआ है। ये रिपेयरिंग भी हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह तोड़ दिया गया है, तो अभी रिपेयरिंग भी ये नहीं होगा जब तक इसमें का नया स्विच मिल ना जाए। तो मेरे पास इस तरह का नया स्विच नहीं है। कस्टमर का बोलना था कि ये डायरेक्ट ही चलता है, इस स्विच इसमें का काम नहीं करता है। तो ये दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। तो जो दोनों तार यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, तो चलिए एक बार हम खोल कर इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें का जो टेप लगा हुआ था इसको यहाँ से खोल दिए। अब इसमें देख सकते हैं बहुत जंक वगैरह लगा हुआ है। तो इसको साफ करके हम फिर से इसमें टेप लगाकर उसी तरह रख देंगे। तो इसको साफ करके हमने फिर यहाँ पे दोबारा टेप लगा दिए और इसी तरह इसमें हम लगा देंगे। उसके आगे बताएंगे हम आपको कि स्विच अगर आप में लगा हुआ है, स्विच में खराबी है, स्विच ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये स्विच लगा हुआ है, ये लॉक रहता है, और इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे देखिएगा तो आपको एक पत्ती दिखाई देगा जो अप डाउन यहाँ पे करेगा। ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो इसमें जंक आ जाती है। जब जंक आ जाती है ना, तो इसको कितना हो ऑन ऑफ कीजिएगा तो काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, इसको खोल देना है। ये लॉक इस पर बैठाया हुआ था, इसमें का लॉक तोड़ दिया है लोग। अगर ये लॉक रहता तो हम इसी को रिपेयरिंग कर देते। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, ब्लेड लीजिएगा, ब्लेड से या रेती से जो फाइल होती है पतली वाला, और इसको बढ़िया से आप साफ कर दीजिएगा और उसके बाद लगा दीजिएगा, तो ये इसका स्विच काम करने लगेगा। तो चलिए इसको हम इस तरह टेप ओप लगा दिए। अब जिस तरह पहले कसा हुआ था ये पहले यहाँ से कस दिए, अब इसका तो स्विच है नहीं जो दूसरा हम लगा। अब जो भी प्रॉब्लम होगा यही प्रॉब्लम होगा, तो उसके आगे हम चेक करके आपको बताएंगे। तो ये जिस तरह कसा हुआ था उस तरह हम कस दिए और इस लॉक को फिर हम उसी तरह लगा देंगे। देखिएगा इस तरह लग गया। अब यहाँ पे चलिए हम कंटिन्यूटी मिलाकर अब देखते हैं कि कंटिन्यूटी इसमें मिल रही है कि ना मिल रही है। तो मल्टीमीटर को लेंगे और इस दोनों जो राउंड वाला पॉइंट है, इस राउंड वाला पॉइंट पे हम फिर मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे, क्योंकि स्विच तो डायरेक्ट हो गया है।
तो देख सकते हो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो देखिएगा एक तो यहाँ पे जो इस कॉइल की तार से गया हुआ है तो यहाँ पे तो कंटिन्यूटी मिली है, दूसरी वाला जो स्विच वाला है वहीं से नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे रखेंगे एक कॉइल की पॉइंट पे और दूसरी वाला इस वायर पे, तो यहाँ पे मिल रही है। अब एक प्रो को हमने यहाँ पे रखेंगे और यहाँ राउंड वाला पे रखेंगे, तो देखिएगा इसी में कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, यानी जो भी प्रॉब्लम है इसी में प्रॉब्लम है। यहाँ तक तो करंट मिल रही है और ये पत्ती जो है ना, पत्ती से यहाँ तक जो है पॉइंट ना, इसी में करंट नहीं मिल रही है। तो इसके अंदर यहाँ पे हम आपको गौर से दिखा दे, शायद यहाँ पे कैमरा में अगर दिखाई देगा, तो इसमें भी देखिएगा एक ऑटो कट लगाया हुआ है, जिस तरह स्विच में लगाया हुआ रहता है। ध्यान से हम आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर देख सकते हो तो एक पत्ती हुई लगाई हो रहती है, वही पत्ती नीचे चली जाती है। तो इस पत्ती को क्या करना है, यहाँ से ब्लेड से आपको हल्का सा साफ कर देना है। तो यहाँ पे चलिए हम ब्लेड लेते हैं, इस प्रकार का ब्लेड। यहाँ पे ऑटो कट लगाया हुआ है, अगर ज्यादा हीट होगा तो ये ऑटोमेटिक कट जाती है। तो उसको पहले यहाँ से चलिए साफ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ऑटो कट सेंसर लगाया हुआ है, तो इसको साफ हम कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम ब्लेड से जो ऑटो कट सेंसर के पास में एक स्विच लगाई हुई है, जो ऑटोमेटिक ज्यादा हीट होती है तो कट जाती है, वहीं पत्ती में जंग आ गई हुई है, तो उसको हमने यहाँ पे साफ कर दिया। अब यहाँ पे चलिए जो राउंड वाला है न्यूट्रल और लाइन का, इसमें अब कंटिन्यूटी हम मिलाकर देखते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर है, अब चलिए इस दोनों पॉइंट पे इस दोनों प्रो को हम रखेंगे, तो देख सकते हो मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मिल रही है और बीप की आवाज भी सुनाई दे रही है, देख सकते हो। तो इस तरह इसका रिपेयरिंग कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे अब इसको हम चेक करके देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम ठीक हो गया या और कोई प्रॉब्लम है। इसको कसने से पहले हम यहाँ पे चलिए फिलहाल इसी तरह रख दे रहे हैं और एक बार इसको हम इस होल्डर में लगाकर देखेंगे। तो ये होल्डर रहा मेरा यहाँ पे। अब चलिए इस प्लग को हम लाइन में लगाते हैं, तो इसको अभी हम कसे हुए नहीं है, इस होल्डर में हम लाइन में दे दिए हैं। अब चलिए यहाँ पे हम रख कर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे हम रख दिए तो ये इसमें लाइन चला है, यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर जलने लगी। जो भी प्रॉब्लम था ऑटो कट सेंसर में कार्बन चली आई हुई। अब इसको हम यहाँ से निकालते हैं और इसमें जो तीनों स्क्रू दिया हुआ है तीनों स्क्रू को कस लेते हैं। तो दोस्तों इसमें का तीनों स्क्रू को कस लिए। चलिए हम दोबारा आपको चेक करके यहाँ पे दिखा दें। तो जैसे यहाँ पे हम आपको सामने दिखा दे, इस तरह हम होल्डर के करके दिखा दे, तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें लाइन आ रही है। उतना ही देर में इस केतल को देखे तो ये हीट हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।